क्या मिडिल ईस्ट में एक और लड़ाई छिड़ने वाली है क्या? क्या अमेरिका ईरान पर बम बरसाने वाला है? और अगर लड़ाई छिड़ी तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकती है? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बम बरसाने की धमकी दी है, तो ईरान ने भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े मुस्तैद कर दिए हैं, तो ईरान ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। सवाल उठता है कि क्या ये अमेरिका की ईरान को दी गई एक छोटी मोटी धमकी है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस धमकी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है? इस घमासान की शुरुआत हुई है 30 मार्च को, जब एक न्यूज चैनल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर सवाल तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने ईरान से बढ़ती तनातनी को लेकर अपने दूसरे एयरक्राफ्ट करियर को भी मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है, और इस एयरक्राफ्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप का नाम है यूएसएस कार्ल विंसन। यूएसएनआई में पब्लिश ये मैप बता रहा है कि 31 मार्च को अमेरिका के 10 एयरक्राफ्ट करियर बैटल ग्रुप और एम्फीबियस रेडी ग्रुप्स कहां कहां डिप्लॉयड थे। इसमें देखिए, यहां है विंसन सीएसजी। 24 मार्च को कार्ल विंसन प्रशांत महासागर के गुआम आइलैंड के नेवल बेस पर पहुंचा था। यह आइलैंड अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद कार्ल विंसन को मिडिल ईस्ट जाने का ऑर्डर दे दिया गया, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी का एक स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पहले से तैनात है, और वही यमन में हुतीज के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अब जरा अमेरिकी नेवी स्ट्राइक ग्रुप का फॉर्मेशन भी समझ लीजिए। आमतौर पर एक स्ट्राइक ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट करियर, एक क्रूजर शिप, 4 से 6 डिस्ट्रॉयर, एक अटैक सबमरीन और एक रिप्लेसमेंट शिप रहते हैं। इसके अलावा करीब 75 एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिनमें से 44 स्ट्राइक फाइटर्स होते हैं। इनके अलावा 7,500 सेलर्स और मरीन कमांडोज भी होते हैं, और अमेरिका ने अपने 2 स्ट्राइक ग्रुप्स इस रीजन में भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश मिलिट्री बेस डियागो गार्सिया पर भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने अब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस आइलैंड पर मौजूद अपने बेस पर तैनात कर दिए हैं। प्लेनेट लैब की सैटेलाइट इमेज को देखिए। 29 मार्च की तस्वीर में यहां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। 29 मार्च को ली गई सैटेलाइट इमेज में 4 B-2 बॉम्बर नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 अप्रैल की तस्वीर में इनकी संख्या 6 हो चुकी है। इनके अलावा 6 KC-135 टैंकर भी यहां नजर आ रहे हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स बेहद खतरनाक जहाजों में शुमार किया जाता है। ये बॉम्बर 40,000 LBS यानी 18,000 किलो से ज्यादा वजन का पेलोड लेकर बिना रिफ्यूलिंग के 6,000 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकता है। रिफ्यूल करने पर इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर की हो जाती है, और डियागो गार्सिया से ईरान की दूरी करीब करीब 4,000 किलोमीटर की है, और तेहरान 5,265 किलोमीटर दूर। तो अमेरिका का यह बॉम्बर ऑपरेशन ईरान में कारगर साबित हो सकता है। लेकिन जंग की तैयारी केवल अमेरिका ने ही शुरू नहीं कर दी है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी अग्रेसिव हो गया। उसने भी अपनी मिसाइलें और जंगी जहाज़ों की तैनाती जो है वो शुरू कर दी है। ईरान भी अमेरिका को उसी अंदाज में धमका रहा है।